हेलो एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अजय गौड़। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है ये अर्थमेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें और परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ये जो है 2.0 सीरीज का दूसरा है, अभी ये दूसरा पार्ट है 2.0 सीरीज का और परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें से हमने पिछले वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि परसेंटेज के बाद हम लोग सिंपल टेस्ट, कंपाउंड टेस्ट वगैरह सब कुछ ये आपके सामने जैसा कि दिख रहा है, हर एक चैप्टर उसको हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे और एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इससे पहले ये बता दूं कि ये जो है यूजफुल है किसके लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, सीडीएस, एमटीएस, यूपीएससी और आरआरबी बैंक और अन्य जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये जो है उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q बाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P। यानी कि P Q से 6 गुना है। बताइए Q P से कितना परसेंट कम है। यानी कि पहले बात कर लेते हैं किसका बात कर रहा है, P का और Q का, है ना। तो इसमें ये कह रहा है जो P है वो Q से 6 गुना है। यानी कि ये जो है Q से 6 गुना है। यानी कि Q यदि 1 रहेगा, यदि Q कितना हो, 1 हो, तो ये जो है P वो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना का मतलब 6 हो गया। यानी कि यदि Q 1 है तो इसका 6 गुना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यानी कि P 6 है और Q 1 है। अब इसमें पूछा है कि Q जो है P से कितना प्रतिशत कम है। P से जो Q है वो कितना प्रतिशत कम है। तो हम देख पाते हैं यहाँ पे जो है कितना कम है। पहले तो देख लेते हैं 5 कम है। ठीक है, और 5 का हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। किस पर, क्योंकि इसमें कहा है कि P से, ठीक है, तो P कितना है 6, यानी कि 6 पर परसेंट निकाल लेते हैं। 5 कितना होगा तो इसको निकालते हैं। देखिएगा 5/6, इसको यदि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक चीज़ मैंने आपको पहले से ही बता चुके हैं कि यदि ऐसे करते हैं 5 और ये वाला 1/6 है तो इसको हम लोग 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, ये होता है। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि 16×5 80 और 5 दूनी 10 वहाँ पे हो जाएगा और 3 तरीके 9, यानी कि 83 सही। कुल मिला करके ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। बेहतरीन तरीके से आप सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज़ है कि ये 5/6 है और गुणे 100 है, तो 6 को 100 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद से जो डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है तो उसको गुणा करिए 5 में, और फिर जो आता है उसमें जो भी यहाँ पे 6 के जगह पे जो भी आ रहेगा उससे हम लोग इसको भाग दे देंगे और भाग देने पर जो भी आएगा वो आएगा 83 सही 1/3%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो Q है वो P से कितना परसेंट कम है, 83 सही 1/3%। चलिए ये वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बेहतरीन चीज़ों को लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए और साथ साथ में हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा यदि आप हमारे वीडियोज़ को शेयर या लाइक करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। इसमें लिखा है कि जो एक विद्यालय है उसमें 60% लड़के हैं। 60% क्या हैं, लड़के हैं। यदि 60% लड़के हैं तो इसका मतलब लड़कियां कितनी हो सकती हैं, लड़कियां इसका मतलब 40% होंगी। यदि लड़के 60% तो लड़कियां 40% होगी। अब यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका मतलब इसमें लड़कियां दिया है तो इसका मतलब 40% बराबर
दिया है 972, तो 60% आप निकाल लेंगे तो लड़कों की संख्या निकल ही जाएगी। लेकिन आपको एक ट्रिक अपनाना है, ठीक है, क्या कि 60% को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 बटे, यानी कि 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि आप जानते हैं कि 20% जो होता है 1/5 होता है। यदि आपको नहीं पता तो मेरे पिछला जो भी सीरीज चल रहा था परसेंटेज का, उसमें जाइए और उसमें से वीडियोज़ को देख लीजिए, बेसिक चीज़ें आपको पता हो जाएगा कि 20% को क्या हम बोलते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हमने आपको डायरेक्ट बताया कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो 60% का मतलब कितना हो गया 3/5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिंपल चीज़, क्या बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज जो हैं देखिएगा कितने हैं लड़के, क्योंकि लड़के हैं 60%, तो इसका मतलब लड़के जो हैं 5 हैं, तो लड़कियां जो कुल संख्या है वो कितना है 5 है, मतलब लड़कियां और लड़कों को मिला करके जो है वो 5 है। और इसमें से जो लड़के हैं वो 3 हैं। कितने लड़के हैं 3, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी होंगी, यदि 5 में से 3 लड़के हैं तो लड़कियां हो जाएंगी 2। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 2 का मान दिया है 972, यानी कि 972, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 कैरी हो गया इसके पास, तो 17 हो गया, 2 8 जा 16, और उसके बाद से यहाँ पे 1 कैरी हो गया 2 के पास, 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो जाएगा ये, ठीक। तो ये इस तरह से हो गया, यानी कि 1 = हो गया 486। तो ये बताइए यदि 1 = 486 यानी 486 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 × 486, यही ना। तो इसको गुणा कर लेते हैं, देखिएगा गुणा करते हैं, 3 छक्के 18 को 8, 3 8 24, 24 और 1 25, 3 चौको 12, 12 और 2 14, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 1458, ठीक है, यानी कि 1458 इतना हो जाएगा हमारा कितना लड़कों की संख्या। ये हमारा लड़कों की संख्या रहा। यदि आपको ये समझ में आया तो कमेंट में करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये क्वेश्चंस, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आया तो फिर से आप समझिए कि इसमें लड़कों की संख्या जो था वो 60% था, और लड़कियों की संख्या इसका मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं 40%। 60% का मतलब होता है 3/5, जिसमें से जो 5 है वो कुल संख्या है, और उसमें से 3 जो है लड़के हैं और बची 2, तो 2 लड़कियां हैं, और 2 का वैल्यू दिया था 972, और तो 1 का वैल्यू निकाल लिए यहाँ से, 2 से डिवाइड कर दिए 972 को, तो आया 486। और यदि 1 का वैल्यू 486 है तो 3 का वैल्यू 3 × 486 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1458। ये हो गया हमारा बॉयज़ का संख्या, यानी कि यही हमारा क्या हो गया आंसर।